मोदी नाम का गुब्बारा अब फूल गया है, अब फट चुका है। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप, जो भाषा का इस्तेमाल किया राहुल जी ने? एक सेकंड। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि राहुल जी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे वो संसद में आंख मार लेते हैं, कभी चुम्मा कुछ कुछ करते रहते हैं। तो फिर भी मैं चाहता हूं थोड़े वो 93, 94, 98 सीट पे थोड़े ठीक हुए, लेकिन सदन की गरिमा, सदन की गरिमा, एक सेकंड। सदन, अरे तो राहुल गांधी संसद में आंख मारेंगे तो हम चर्चा नहीं करेंगे? वाह, नहीं, अगर राहुल गांधी सदन में आंख मारेंगे तो हम तो बताएंगे। एक सेकंड, कॉमेडी शो, एक सेकंड, कॉमेडी शो में मिला। आपको कॉमेडी क्या लग रहा है इसके अंदर? ये कपिल मिश्रा शो में आना चाहिए, अमित जैन के शो में आना चाहिए। ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। आपको कॉमेडी, देखिए राहुल गांधी ने आंख तो मारी थी, इसमें तो कोई गुरेज नहीं। ओके, तो करिए, आप भी करिए। जिस टर्म का इन्होंने उपयोग किया उसको लेकर स्मृति ईरानी सबसे ज्यादा चिल्लाई थी, जनता ने उनको नकार दिया, और उस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर मत करिए। और आपकी याददाश्त कुछ कमजोर हो गई हो तो मैं याद दिला देती हूँ, 15 में आप हमारे साथ लड़े, बीजेपी के साथ चले गए, फिर 20 में उनके साथ लड़े, हमारे साथ आए, हम आपके साथ गए थे, आप चोरी करने लगे, नौकरी के बदले मिट्टी खा गए, करते क्या हम? चुप कराइए। बोलिए, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। कॉमेडी शो नहीं है। एक सेकंड, सत्य जी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। ये जिस तरीके से हुटिंग मजाक होगा ये बिल्कुल गलत है। क्या हुटिंग हो रही है? ये हो क्या हो रहा है? मजाक हो रहा है। ओके, सीरियस डिबेट हो रही है। देश में नौकरी के बदले जमीन खाया, नौकरी के बदले जमीन लिया, केस चल रहा है, हुटिंग लग रहा है। एक सेकंड, नकाब उतरता है चेहरे से तो हुटिंग लगता है। सीरियस डिबेट हो रही है भाई, कोई बदतमीजी नहीं हो रही। राजेश जी, कोई शांत रहिए। नहीं, तमाशा करने की जरूरत नहीं है आप। नहीं, तमाशा मत करिए आप। नहीं, तमाशा मत करिए। नहीं, कमाल है। आप बोलिए, एक सेकंड, आपका नशा ही एक सेकंड। लोकतंत्र में जनता को ताली बजाने का कोई कार्यकर्ता नहीं बैठा हुआ, पब्लिक आई हुई है। बोलिए। नहीं, कमाल की बात है। अब आपको आपकी गारंटी का मैं क्या करूं सर? मुझे अपनी पब्लिक पे विश्वास है ना। ओके, आप बोलिए, मैडम को बोलिए, मैडम को बोलने दीजिए। मैडम सर, अब आप बीच में बोल रहे हैं बार। एक सेकंड, आप मैडम को, नहीं, आप मैडम को बोलने दीजिए। जनता को निर्धारित आप नहीं कर सकते, आप कमांड नहीं कर सकते सर, मैडम को बोलने दीजिए। मैं लास्ट टाइम मैं भी गारंटी दे रही हूँ, अगर हमारे बीच में ये बोले तो मैं 1 सेकंड में ये छोड़कर मैदान चली जाऊंगी। मैं चली जाऊंगी। आप बोलिए, आप शांत बैठिए, इनको बोलने दीजिए। बोलिए ना। सत्यप्रकाश मिश्रा शांत होइए आप। सत्य जी शांत होइए, मेरा रिक्वेस्ट है। बोलिए। आप बोलिए। आप राजेश गुप्ता शांत होइए ना, मेरा निवेदन है। ओके, पब्लिक डिबेट है, सीरियस मुद्दा है, देश का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, और यहाँ ये गंदी लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं और आप लोग तालियां बजा रहे हो। 20,000 करोड़ मोदी जी ने सत्तर किसानों के लिए जारी कर क्या दी। गंदी भाषा आपको लगी? आपको ऑडियो जा रहा है? सत्य जी, आपको ऑडियो नहीं जा रहा अभी? राहुल गांधी जी बोले होते हैं तो आज स्मृति ईरानी सड़क पर दौड़ रही होती, संसद में दौड़ रही होती है, लेकिन यहाँ पर खड़े होकर ये ऐसी भाषा का उपयोग क्या भाषा करते आपको हैं। गंदी लगी? आप बोलिए ना, नौजवानों पे, अग्निवीर पर बोलिए आप। ठीक है, अब एक सेकंड, मैं जदयू से निवेदन करूंगा, उतना ही चिल्लाइए। सुबह यहाँ, शाम में उस पार्टी में, सुबह इस पार्टी में, शाम में उस पार्टी में। थोड़ा आराम से रहिए, कल हो सकता है कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ जाए आपको, तो आवाज कम रखिए। आपको क्या लगता है बड़ा डिसीजन ले सकते हैं क्या? एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। मैं जिसके पास माइक लेके जाऊं उसी का ऑडियो खोलिए। पहले बोल दिया कि नीतीश जी का जो सेकुलर और फैसिस्ट क्रेडेंशियल है, he is a top person, he is an anti-fascist man, he will not support any NDA fascist tendency। मैंने बोला कि क्या फासिस्ट टेंडेंसी क्या है? जैसे इस देश के इंस्टीट्यूशंस को खत्म करना, हेमंत सोरेन को जेल भेजना, अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना, जो रेड्डी बंदों से इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पैसा गया, बंदा बोले वही रेड्डी था ना। सर, जो केजरीवाल जो की पैसा दिया वो जेल में चले गए। एक इलेक्टोरल बॉन्ड क्या 1000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी ठीक है। रोहन गुप्ता वो जेल में नहीं है। ठीक है, रोहन गुप्ता, अब रोहन गुप्ता की बारी है। एक बात यह है कि पहले सभी पार्टियों को सभी कॉर्पोरेट पैसा दिया करते थे, लेकिन जो इंडियन एक्सप्रेस का सबसे बड़ा रिपोर्ट आया करीब 50 फर्म्स का जी, कि उनके ऊपर एक डेट में पहले तो उनके ऊपर छापे पड़ते हैं और 10 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, 1000 करोड़ उनके अकाउंट में जाते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है, भारत की संसद में पेश होनी चाहिए। हमारा ये कहना है कि उसी रेड्डी के मामले में केजरीवाल जी जेल में है, उसी मामले में रेड्डी फाइनेंसर जो भारतीय जनता पार्टी का जो पैसा डालता है,
क्योंकि ममता जी के पास ईडी नहीं है, सीबीआई नहीं है इंडिया अलायंस के पास, तो फिर राहुल पैसे जी कैसे के मिल पास रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ये लोग तो दबाव, बीजेपी वाले दबाव डाल के पैसा नहीं, दे रहे हैं, extortion। ईडी एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, मैंने सीबीआई और आपको- ईडी की एक्सटॉर्शन मैंने कर रहे हैं। आपको- तो विपक्ष के पास एक्सटॉर्शन का कौन सा टूल है कि उनको पैसे मिल रहे मैंने हैं? आपको बोला कि एक्सटॉर्शन करके इन दबाव बना के पैसे लिए गए और बाद में प्रफुल्ल, वो कौन थे बंबई वाले मुख्यमंत्री जी, चक्की पेसिंग 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 इसके लिए जवाब बोले देते, थे। जी, जी। और फिर क्या हुआ, प्रफुल्ल पटेल जी कह रहे थे अमित शाह जी जेल डालूंगा, प्रफुल्ल को प्रधानमंत्री बोले थे बंबई में, क्या हो गया प्रफुल्ल ठीक है, पटेल जवाब, जी को? जवाब। वजीर बना दिया। ओके, ओके। मेरा एक वजीर ही- बना मेरा- दिया। मेरा एक ही वाह। कहना है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे चुनाव के पहले इतना छोड़। बड़ा हल्ला हो रहा था, जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड के जो पूरा लाभार्थी का लिस्ट आया, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष की तरफ से क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये नहीं हो सकता है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे अगर भाजपा को मिले तो वो जबरदस्ती लिए गए और विपक्ष को मिले तो वो प्यार से दी गए। ये दोहरा मापदंड नहीं चल सकता है। दूसरी चीज, आपने एक विपक्ष के लिए सवाल पूछा कि सीटें बढ़ी है। मेरा ये कहना है कि विपक्ष की जिम्मेदारी के मुद्दों को उठाए। दो बड़े मुद्दे, महंगाई और बेरोजगारी पे हमेशा विपक्ष ने सत्ता को गिरा है। आज जहां जहां उनकी राज्य सरकार है, मुझे बताइए, कर्नाटक में भी टैक्स बढ़ा दिया, तो क्या महंगाई पे वार हुआ? क्या ये महंगाई के साथ ठीक है, आप चल रहे हैं? ओके, आपकी कंचन- गारंटी के लिए आप ओके, बोल रहे हैं कि कंचना महंगाई पे वार? कंचना यादव, देखिए महंगाई का मुद्दा आप लोग उठाते हैं और बार बार करते हैं, भ्रष्टाचार की बात बीजेपी करती है, लेकिन महंगाई के मुद्दे के ऊपर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है जिसके साथ आपका अलायंस है, उसने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए और जब सवाल पूछा गया तो वो कन्नी काट रहे हैं इस पूरे मामले से। तो पेट्रोल डीजल के दाम तो कर्नाटक की सरकार ने बढ़ाए, क्यों? देखिए, यही कहते थे राजस्थान में आएंगे तो 400 का सिलेंडर देंगे, बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, कहाँ गए? और आते ही सरकार में बोले हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था। ये झूठे वादे आप लोग करो, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर आप बाई रोड जाओ तो हर इतना टोल टैक्स इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है कि एक नॉर्मल चीज भी जब ट्रांसपोर्ट होती है रोड के जरिए तो उसका प्राइस टोल टैक्स की वजह से बढ़ा दिया गया है। और उसके मिनिस्टर जो है इनके हैं, नितिन गडकरी जी जो भी हैं। लेकिन हम कह रहे हैं हमारा नितिन गडकरी कोई हैं एक सेकंड, हमारा कोई मकसद नहीं है सरकार को अस्थिर करने का। हम चाहते हैं कि इस देश को एक स्थिर सरकार मिले जो सुचारू रूप से काम तो राहुल करे। जी गलत बोले सुचारू मतलब? जी सुनो, नहीं आप सुचारू रूप से काम करने का मतलब यह है कि अगर रेल का एक्सीडेंट हुआ है तो रेल मंत्री आए और उस पर बताए प्रॉपर कैसे हुआ। बस ये रील बनाने नहीं आए। रेल मंत्री है, रील मंत्री नहीं है। और अगर किसानों पर कुछ हो रहा है तो उस पर इधर उधर बकैती न करे, बल्कि आए और साथ में काम करे। तो ये अपनी जवाबदेही तय करे। पेपर लीक हो रहा है तो शिक्षा मंत्री अभी करे एरर है, शिक्षा मंत्री करे एरर है, और बिहार में कह रहे हैं कि लीक हो गया। समझ ही नहीं आ रहा कि इनका कॉन्ट्रडिक्शन है कहाँ, ओके, इनका कॉन्ट्रडिक्शन है कहाँ। जी मैं आपको बता रहा हूं, पहले सत्यप्रकाश मिश्रा आपका जवाब। वो कह रहे हैं कि हर चीज प्लानिंग के साथ होनी चाहिए और हर चीज पे जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। आप एक बात बताइए अमिश देवगन जी, पिछले 10 सालों में कौन सी ऐसी बात हुई जो प्लानिंग के साथ नहीं हुई इस देश में? अगर कोई भी योजना सरकार की आई, चाहे वो किसानों को पैसा सीधा देने का था, क्या ये प्लान नहीं था? और इस बार सरकार बनते ही 20,000 करोड़ उसके लिए जारी नहीं किया गया। गलतियां जहां हुई वहां भी इस बात की देखा देखी की गई और उसकी